जो इंडिया जो आंगन में आत्मा की उन्नति के लिए मेरे प्रणाम। हम क्यों दीप को मनाते हैं? ये दीप ज्योति का प्रतीक है। हमारे अंदर, आपको पता होगा, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, गैलीलियन जो फोटोग्राफी है उससे पता लगता है कि आदमी के अंदर एक अंधकार भी है और एक उज्ज्वलता भी है। ध्यान दे इस बात को, बहुत महत्व की बात कर रही हूँ मैं। उज्ज्वलता जो है वो जैसे जैसे हमारी चक्रों की उन्नति होती चली जाती है और आत्मा शरीर के संसार के तलों से उठ करके सही रूप में स्थापित होती है, तो उस समय वो जो सात्विक भाव है, वो ज्योति है, वो प्रसन्नता है, वो आनंद है, वो प्रेम है। जैन धर्म में कहा है कि 6 लेशाएं है। कृष्ण रेशा से शुरुआत होती है और रेशा पे शुक्ल रेशा बोलते हैं उसको। शुक्ल का मतलब सफेद। ध्यान देना इस बात को कि यह हमारी साइंस आज बोल रहा है, जो 2500 साल पहले, 3000 साल पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा था हमें, उस बात को आज साइंस सिद्ध कर रहा है। गैलीलियन फोटोग्राफी से उन्होंने बाकायदा इसको फोटो लिया है कि जब आदमी दुख में होता है, डिप्रेशन में होता है, बहुत लोअर स्तर पर होता है चेतना के, उस समय उसकी जो तरंग होती है वो बहुत अलग होती है, और जब आत्मा ऊपर उठनी शुरू होती है तो उस समय जो तरंगें होती है आत्मा की, वो उस अलग कलर की होती है। और जो सात्विक है, अब बोलने को मैं घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन एक बात को है कि गौशाला भगवान महावीर के सामने पीछे पीछे पड़ा था और उसने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो आग छोड़ सकता था, आग से किसी को जला सकता था। और भगवान महावीर ने उस निशा को, उस तरंगों को शांत किया अपने शुद्ध भाव से। तो उस समय उनकी जो दिशा थी वो शुक्ल रेशा की थी और जो गौशालक था उसकी कृष्ण रेशा थी। कृष्ण रेशा में आदमी मर जाता है तो शास्त्रों के अनुसार नरक में जाता है, और शुक्ल रेशा में आदमी मरता है तो या तो स्वर्गलोक में जाएगा या मोक्ष में जाएगा। इस बात को ध्यान दे, आज साइंस उसको सिद्ध कर रहा है। शुक्ल पक्ष की तरफ हमारी यात्रा हो, यह इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। और मजे की बात यह है कि दीपावली सिर्फ राम से जुड़े हुए नहीं है। दीपावली आपको पता होगा, गुरु ग्रंथ साहिब में भी वाहे गुरु भी मनाते हैं। दीपावली जैन धर्म में भी मनाते हैं, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था और उनको कल्याण की प्राप्ति हुई थी। साथ में गौतम ऋषि को, उनके जो शिष्य थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। तो बहुत सारी, दयानंद सरस्वती का जन्म जो निर्वाण हुआ है वो इसी क्षण पर हुआ है। इसी दिन साईं बाबा ने एक अपनी चमत्कारिक शक्ति भी जागृत की थी और उन्होंने पानी से दिए जलाए थे। बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय हुई है और ये जागतिक चेतनाएं हैं, इस समय बहुत जागृत होती है वातावरण में। अगर हम थोड़ी साधना में डूबे, थोड़े ध्यान में डूबे, थोड़े स्पिरिचुअल की तरफ डूबे, तो हमारी आत्मा की बहुत अच्छी प्रगति हो सकती है। यह हमारे शास्त्रों का कहना है, यह हमारे ऋषि मुनियों का कहना है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें आप इस बात को। इस गीत को मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे पानी दे देगा। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उस समय चंड कौशिक नाम का एक सांप, जो कि पूर्व जन्म में मुनि था, क्रोधवश उसकी मृत्यु हुई और क्रोध की रेशा में, उस भावना में उसकी मृत्यु होने के कारण वो सांप बन गया था। जब भगवान महावीर स्वामी जंगल में चले गए थे तो वो सांप का बिल जो था वहां पे वो खड़े थे। तो वो सांप बाहर आया और देखा कि ये सामने आदमी खड़ा है, उसको क्रोध आया, उसने डंक मार दिया। कहते हैं उस समय उनके पैरों से दूध निकला था। अब दूध क्या है?
वह सफेद शक्ति निकली थी। सफेद शक्ति क्या है? शुक्ल पक्ष की तरंगें निकली थी, प्रेम की धाराएं निकली थी और उसको कह रहे थे कि जागो जागो, पूर्व जन्म में देखो कि तुम क्या थे। उसी तरह से पंजाब में हरगोविंद सिंह का जो ग्वालियर में बंद थे, उस समय उन्होंने हिंदू राजाओं को अपने साथ जेल से मुक्ति दी थी। इसी दिन था दयानंद सरस्वती का निर्वाण जो हुआ था, वो इसी दिन हुआ था। और राम राजा का आपको तो पता ही है कि प्रभु राम आए हुए हैं और उन्होंने राम राज्य संभाला था। तो इसी पर आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए मैं सच में बहुत अनुग्रहित हूँ। थोड़ा सा ध्यान दे करके हम दूसरी तरफ जाएंगे और इसमें इस भक्ति गीत में जो भी है भगवान के प्रति अपना आनंद, हमारा प्रेम अगर व्यक्त करना चाहे तो एक दो व्यक्ति आ जाए, डांस करे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं गीत पसंद करती हूँ। रोशनी जगह में फैलाया करो, दीपावली खुद भी बनाया करो, दीपावली खुद को बनाया, दीपावली